दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। इस टाइम हम सोनीपत के अंदर है। आपको सोनीपत का भी दृश्य भी दिखाया भाई ने। सोनीपत का रेलवे स्टेशन, और इधर देखिए हाइड्रोजन ट्रेन खड़ी है। और ये भव्य ट्रेन देखिए, दूर तक दिखाइए भाई ट्रेन एक बार। ये ट्रेन है हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि मोदी जी ने जींद से चलाई ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन। और ना तो बिजली और ना पेट्रोल ना डीजल, ओनली पानी से चल रही है हाइड्रोजन ट्रेन। अब इस ट्रेन के अंदर बात करते हैं तो स्कूल से बच्चे हैं इस ट्रेन को देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। और आज जो जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पटियाला चौक का, उस स्कूल के जो लगभग 250 बच्चे हैं, और 250 बच्चे इस ट्रेन का आनंद ले रहे हैं। भाई एक संदेश दे रहे हैं लोगों को, भाई हाइड्रोजन ट्रेन है, ये प्रदूषण रहित ट्रेन चला दी। और ये ट्रेनें ऐसी ऐसी अपने इंडिया के अंदर काफी चलने वाली है। तो जींद का सौभाग्य है कि जींद के, और सौभाग्य जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी है, जो कि मैम है भाई इस 250 बच्चों को, यानी कि 250 टिकट्स इन्होंने ली हैं, फ्री में नहीं, टिकट्स लेके ये यहाँ पर आई हैं, यात्रा कर रही हैं। क्योंकि जब ये शुरू से चली थी तो उसमें मात्र 20, 30, 40, 50 टिकट कटती थी। आज का दिन भी एक गिनीज बुक में लिखा गया है कि भाई 250 टिकट कटी हैं। तो हमारे बीच में एक मैम है, ये बताएंगी। तो ये मैम बताएंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर है, इनका कैसा अनुभव हुआ है इसमें, और बच्चों का कैसा अनुभव रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। और अभी जैसे ही हमारी हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ सोनीपत आकर रुकी है, तो जो लोको इंस्पेक्टर हैं मिस्टर विजय कुमार जी, वो मिले और उन्होंने भी बच्चों को ऐसे बताया कि इस हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। और जो कुछ रूमर्स फैलाई गई समाज में कि हाइड्रोजन ट्रेन रुक जाती है, उसके बारे में भी मैंने क्वेश्चन पूछा। तो ये एक तरीके की अफवाह ही रही कि वो ये कह रहे थे कोई कारण होता है, जब उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पर डाल देते हैं। हमारा जो फ्राइडे को छुट्टी होती है तो उस टाइम हम यहाँ इसका परीक्षण करने के लिए चलाते हैं। और बहुत ही बढ़िया अनुभव हमारा और हमारे बच्चों का रहा है आज जींद से सोनीपत। और यहाँ स्टे किया 1 घंटे का, जैसे गाड़ी का स्टे होता है। उसके बाद हमने रिफ्रेशमेंट दी बच्चों को। और हमारा इको फ्रेंडली ट्रेन तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और वो भी कह रहे थे कि विकसित भारत में एक छोटा सा कदम हमने रख दिया है और आगे की तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे। और हरियाणा के अंदर ये भी कहते हैं कि भाई या तो नुए चल लेगी। तो कईयों ने कहा कि वो ट्रेन चली नहीं, रुक गई। और अब आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में लगभग 300 से ज्यादा टिकट्स इसमें ली गई हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक सहयोग है लोगों के। जैसे आज बच्चों के पेरेंट्स ने भी हमने कहा कि जाना मत, ये तो एक बम का गोला है, आप इसमें मत बैठना, मैं नहीं अपने बच्चों को भेजूंगा इसमें बैठने के लिए। तो ये इस तरीके की धारणाएं लोगों के मन में जो बनी है, उनको भी, हाँ, जो धारणाएं बनी हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, वो भी टूटेंगी। और इन छोटे छोटे बच्चों ने के सहयोग से लगाओ या प्रयास से लगाओ, ये चीजें भी लोगों के दिमाग से निकलेंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो बातें, गलत बातें कुछ तत्वों के द्वारा फैलाई जाती है, वो गलत है, ऐसा नहीं है। ये ट्रेन जो ये कह रहे थे कि अभी 75 की स्पीड से चल रही है, और हम थोड़े से समय के बाद 110 की स्पीड से इसको दौड़ाएंगे इसी ट्रैक पर। और ये हमारी जींद से सोनीपत से आगे बढ़ती हुई दिल्ली तक पहुंचेगी। क्या बात है। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि जींद ही क्यों सिलेक्ट हुआ इसके लिए, जींद ही क्यों सिलेक्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें इसके लिए एक ऐसे ट्रैक की जरूरत थी जहाँ गाड़ियों का ज्यादा आना जाना नहीं था, क्योंकि कई महीनों, 2 साल से ट्रायल चल रहा है। तो हमें उस ट्रायल के लिए जिस ट्रैक की जरूरत थी, वो ट्रैक यही कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी कर रहा था। तो इसीलिए जींद को पिक किया गया। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जींद के साथ साथ आपका स्कूल का नाम और जुड़ गया। बिल्कुल, बहुत ही, ये तो स्कूल का नाम है, दोहराइए एक बार। और जो कहा उन्होंने कहा कि पहला स्कूल है जो आपके मीडिया के साथ, न्यूज़ 7G के साथ, मीडिया के साथ जो स्कूल में विजिट कर रहा है, वो आपका जींद का पहला स्कूल। और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, मानते हैं हमारा संस्था 80 साल पुरानी है, आपको भी पता है। और मगर उसमें एक तरीके का ऐसा सहयोग किया गया, ऐसा प्रयास किया गया कि हम अपने बच्चों को एक नई तकनीक के साथ जोड़े और उसके बारे में जानकारी। मैम, स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर क्या आपका? स्पोर्ट्स में हमारे डीपी साहब हैं। हमारे डीपी जो हैं, जो हमारे ही फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर हैं, वो हमारे स्पेशल रेडर रहे हैं, अपने टाइम के कबड्डी प्लेयर हैं। तो कबड्डी को, वॉलीबॉल को, और दूसरे जो क्रिकेट है, अकेडमी ही है हमारे स्कूल में, तो खेलों को भी आगे बढ़ाया जाता है।
प्रयास किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी जाट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो छोटूराम किसान शिक्षा समिति के अंतर्गत आने वाला एक विद्यालय है, उसको शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी और अदर एक्टिविटी में भी बच्चों के साथ समाज में एक अच्छी संदेश देने की कोशिश कर रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन सहारन और मैं अब जाट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पीजीटी कॉमर्स के पद पर कार्यरत हूँ। थैंक यू। थैंक यू। ये थी सुमन सहारन और राजकीय माध्यमिक विद्यालय या जाट स्कूल जो कि रेलवे रोड के ऊपर है। तो ये जो 250 बच्चों को लेके आज सफर करा रही हैं, 250 बच्चों के अंदर ये कुछ बच्चे पीछे भी हैं। भाई इनको कैसा लगा? अब इनसे थोड़ा सा अनुभव लेंगे। इनको रिफ्रेशमेंट भी मिली, आपको कैसा लगा? आपको बहुत बढ़िया लगा। मैं तो इस रेल में सफर करके अब हम सोनीपत पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी ही, थोड़ी 2 घंटे का टाइम लगता है जींद तक का। इसी में बैठ के जाएंगे हम। काफी अनुभव मिला हमें इस रेल में बैठ के जाने से। जींद का बहुत नाम हुआ है। जब आप सभी को पता है कि जींद में मोदी जी भी आए थे रेल का उद्घाटन करने के लिए। बस इस रेल में हमें जो कमी दिखी वो एक ही है, सीट के जो सीट है उसका जो गर्मी की वजह से ना उसका कलर लीक हो रहा है, कलर फेड हो रहा है। ये बुरशट मेरी सारी गंदी हो चुकी है। अब देखिए इस छोटे से बच्चे ने कुछ जहाँ कहते हैं ना अच्छाइयाँ होती हैं वो थोड़ी थोड़ी बुराइयां भी हैं। अब इसमें साइड इफेक्ट्स कुछ हैं जो कि बच्चे ने बताया कि भाई सीट्स के अंदर जितनी सीटें हैं उस सीटों के अंदर आप देख रहे हैं कि कलर छूट रहे हैं। बच्चों की व्हाइट शर्टें हैं। भाई व्हाइट शर्ट आपकी खराब होगी? हाँ, काफी खराब हो चुकी है। कमर से तो बिल्कुल ही पसीना भी काफी आ रहा है। कुछ पंखे भी खराब है रेल में। जबकि रेल का सफर तो बहुत अच्छा है। और क्या कुछ कमी लगी? कमी तो बस यही 2 है, जैसे कि बाथरूम भी साफ है, रेल भी साफ है। पहली जो रेल है हमारी भारत की जो काफी ही स्वच्छ है, स्वच्छ भारत की और हमारा इरादा। क्या नाम आपका? ध्रुव जैन मेरा नाम है। मैं इसी स्कूल का विद्यार्थी हूँ, 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। क्या बात है। तो ये देखिए ध्रुव है ये और 11वीं कक्षा में पढ़ता है। तो इस बच्चे ने अपडेट दी है कि भारतीय रेल जो कि चली हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर इसने बताया कि जो सीट्स हैं इसकी ये भी आगे तक सूचना जाएगी। बस सीटें हैं इसके कलर छूट रहे हैं। भाई जैसे बैठते हैं तो कलर, व्हाइट शर्टें हैं बच्चों की उसमें कलर लग रहे हैं। तो ये भी ट्रेन मेरे ख्याल में चलने के लिए भी तैयार है। तो उसके बाद हम बच्चों से कुछ पूछते हैं कैसी लगी ट्रेन? भाई बढ़िया लगी। अच्छा, क्या कुछ अच्छा लगा? सारी चीज बढ़िया है। 1-2 चीज बताओ। या हाइड्रोजन तो चल है। हाँ, कोई प्रदूषण वगैरह कुछ नहीं हो इससे। अच्छा, और वगैरह जो ट्रेन है वो प्रदूषण वगैरह भी फैलाव है। सेव कर दिए उसको भाई। देखियो ये इस टाइम हम आपको लाइव न्यूज दिखाई हमने आपको।